नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं मगध लाइव। फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बिहार के गया जिला के फतेहपुर प्रखंड के भवारी गांव में, जहां पे ईद का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और इसमें बहुत ही प्यारा ये त्यौहार है। आप कह लीजिए एक महीने की इतनी खूबसूरत त्यौहार है। आप भूखे को खाना देते हैं जिसे इफ्तार के रूप में कहा जाता है, और फिर आप 12-12 घंटे की उपवास या फिर आप रोज़ा कह लीजिए, उस प्रकार से आप रोज़ा रखते हैं। और उस 12 घंटे के बाद जब मगरिब ये इस 12 घंटे के बाद जब आप रोज़ा तोड़ते हैं, और उसके बाद और जब भी कोई गरीब हो, गरीब को भी कपड़ा दिया जाता है, उन्हें भोजन दिया जाता है। मतलब पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि पूरे तरह से ये त्यौहार जो है आपको ये सिखलाती है कि आपको अपने जीवन में किस प्रकार से रहना है, और निरंतर ना कि सिर्फ रमज़ान के महीना में, और आगे भी किस प्रकार को आपको जीवन को व्यतीत करना है, किस प्रकार से आपको व्यक्तिगत जैसे कोई गरीब है उसको उसे कपड़ा देकर, भोजन देकर किस प्रकार से जीवन को चलाना है, ये सिखाती है रमज़ान। तो आइए यहाँ पे हमारे साथ मौलाना जी मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि रमज़ान की इस महीने में किस प्रकार से सभी कार्य होती है और क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य होती है रमज़ान में। नाम क्या हुआ आपका? हाफिज़ कारी मोहम्मद मनव्वर हुसैन। जी सर, तो हमें बताइए कि किस प्रकार से रमज़ान में इबादत को किया जाता है और कैसा माहौल होता है जब रमज़ान आता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक ताला का बहुत बड़ा करम है, फ़ज़ल है कि जब माह रमज़ान मुसलमानों का एक जो है बहुत बड़ा त्यौहार है, जो रमज़ान के बाद ईद आज का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक ताला सारे मुसलमानों को ये मौका देता है कि हम जो है रमज़ान का 11 महीने के बाद जो एक महीना आता है, हम सब मुसलमान जो है मिलकर अल्लाह एक खुदा का इबादत करते हैं, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, और हर वो भाईचारगी के साथ हर गांव में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुर्द के अंदर सभी लोग मिलजुल के अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं, ईदगाह के अंदर भी हो या फिर मस्जिद के अंदर हो। तो इस तरह से जैसे आपने कहा कि गरीबों को खाना और कपड़ा से जो है नवाजा जाता है, दिया जाता है। हम लोग ये मिलजुल के सब समाज और जो हमारे गैर कौम हिंदू भाई, हमारे मुसलमान जो ईमान वाले भाई, सब लोग मिल कर के अल्हम्दुलिल्लाह हमारी में आज जो ईद का दिन है जो है बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जो है इत्मीनान और सुकून के साथ जो है ईद उल फित्र की नमाज़ होती है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हुआ। और जो गरीब मिस्कीन है इस रमज़ान के महीने में जो है उसको दान किया जाता है, जिस तरह से कपड़ा ले लीजिए या कुछ पैसे से मदद कर दिया जाता है। गांव के लोग से सभी जो है मिल करके एक गरीब को जो है उसका काजकार करने का, उसका काम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और जब ये ईद का त्यौहार भारतवर्ष में मनाया जाए तब ये ईद का त्यौहार और दुगना खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ मुस्लिम कौम के व्यक्ति बल्कि हिंदू कौम के भी व्यक्ति इतने हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मनाते हैं, और ये भाईचारा मात्र ये भारत देश ही में देखने को मिलता है। और एक चीज़ यहाँ पे हम कहेंगे कि देखिए, जब हम बच्चे होते हैं तो ईद का त्यौहार हमें बहुत ही प्रिय होता है बचपन ही से, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो घर की जिम्मेदारी के कारण कई बार ऐसा होता है कि हमें घर से दूर रहना पड़ता है ईद के त्यौहार के दिन भी, जो बचपन से हमारा प्यारा त्यौहार रहा होता है। और जब लोग उस त्यौहार को मिस आउट करते हैं, और तब वहाँ पे जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ से अपने गाँव को याद कर रहे होते हैं, अपने परिवार को याद कर रहे होते हैं ईद में, तो वो फीलिंग्स को हम यहाँ युवा व्यक्ति आए हुए हैं उन लोगों से पूछना चाहेंगे। जी, नाम क्या हुआ आपका? मास्टर मोहम्मद अंसार मुस्तफ़ा। तो आप कहाँ काम करते हैं? मैं मिडिल स्कूल तरमा में पोस्टेड हूँ। अच्छा। सबसे पहले मैं मगध लाइव की टीम को, आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने बहुत ही कीमती समय दे करके हमारे गांव में आ करके, और ये बहुत ही पवित्र महीना के साथ साथ पवित्र त्यौहार है मुसलमानों का, जो एक महीने का रमज़ान होता है, उसमें रमज़ान के एक महीने का रोज़ा रखा जाता है। और कहा जाए अगर किसी भाषा में तो ये बिल्कुल एक त्याग का महीना है। इसमें जो भी मुसलमान भाई होते हैं वो
ये सभी के साथ, चाहे किसी भी कौम के रहने वाले लोग हो, किसी धर्म को मानने वाले लोग हो, सभी को सहायता करते हैं, सभी को मदद करते हैं। और जिनके पास जो भी कमियां होती है, हमसे जो भी मिलने आते हैं, उन सभी को मदद किया जाता है। इसमें किसी को कपड़े से, किसी को पैसे से मदद करते हैं। इसमें एक महीना जो होता है, इसमें 3 तरीके का भाग होता है। उसमें मुसलमान भाई सबसे पहले रोज़ा रख करके ये बताते हैं कि हम त्यागते हैं अपने जीवन में, और उसी पैसे को जो हम त्याग करते हैं उसको गरीब में गुरबों में बांटते हैं, ताकि उनका भी, जो गरीब गुरबे जो हैं उनके पास पैसा नहीं रहे तो त्यौहार मनाने से वंचित रह जाते हैं, वे उसी पैसे से त्यौहार मनाते हैं। और इससे हम तमाम लोगों का ये इंसानियत जो है, उसमें एक भाईचारा और सद्भाव जो है बढ़ता है। और देखिए, इसी प्रकार की खूबसूरत बात जब हम भारत में इस प्रकार की रिपोर्टिंग करते हैं और त्यौहार को लेकर इसी प्रकार की खूबसूरत बात हम आपके समक्ष पहुंचाते हैं। और अभी हम बात करेंगे जो बाहर युवा कमाते हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे, कोई ऐसा है जो बाहर से काम करके ईद मनाने यहाँ हैं? जी, नाम क्या होगा? जी, मेरा नाम मोहम्मद मेराज। तो बताइए, जब आप कभी ऐसा हुआ होगा, पल आया होगा जो ईद में आप काम पे रह गए होंगे, यहाँ नहीं आ पाएंगे, तो उस फीलिंग्स को शेयर कीजिए, कैसा लगता है उस वक्त? जी, परदेश में जो रहता है आदमी, उसको बहुत एहसास होता है कि काश मैं गांव में अपने घर पे होता, परिवार के साथ होता, बच्चे के साथ होता, गांव के लोगों के साथ होता, और गांव के अदर लोगों के साथ होता, जैसे हमारे हिंदू भाई है वो भी साथ में होते। तो इस तरह से फील महसूस होता है परदेश के अंदर रहने में। तो आप देख सकते हैं कैसा फीलिंग्स है और यहाँ के लोगों का, और किस प्रकार की ये पवित्र त्यौहार और इस पवित्र महीना, और ये रमज़ान हमें ये सिखाती कि ना सिर्फ ये महीना बल्कि पूरे साल निरंतर हमें इसी प्रकार से हमें हर चीज़ को दान पुण्य, गरीब की बेटी की शादी और फिर भूखे को भोजन, ऐसा करना है। अंततः हम यही कहना चाहेंगे, रमज़ान की खूबसूरत मगरिब की शाम, अब हम करेंगे दुआओं के नाम। हर दुआओं से निकल रही है एक एक पैगाम कि या रसूल अल्लाह, हमारे अंदर भर देना इतना ज्ञान कि ना हो कभी 2 धर्मों के बीच युद्ध जैसे भीषण संग्राम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबरों के लिए देखते रहिए मगध लाइव।